कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही विशेष और बेहद ही खास है। आप इस कार्यक्रम को पूरा बस देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, जो संकेत आपकी कुंडली दे रही है ये संकेत है पूरे परिवार के धड़कन बंद होने वाली है। पूरे परिवार के धड़कन बंद होना ये कम बड़ी बात नहीं है, यानी कि आपका पूरा वंशज, आपका पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। ये बेहद ही दर्दनाक विषय है और ये विषय मैं नहीं, ये आपकी कुंडली बता रही है। और ये कई रूपों में है, एक रूप में नहीं है, ये कई रूपों में है। और कई रूपों में और कई बहानों में किसी न किसी की सांसें बंद होती रहेगी और आप अपनी आंखों से देखते रह जाओगे। अंतिम में आपकी भी सांसें बंद हो जाएगी। आखिरकार ये कैसी लीला है महादेव की, माँ कामाख्या की। तो मित्रों, इनसे कैसे बचा जाए, आप कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तभी समझेंगे मेरे मित्रों। और आपसे एक निवेदन मेरा और है कि जो पुरानी बीमारी से परेशान हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं, वे जुड़ने का प्रयास करें। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें या फिर अपनी समस्या बता सकते हैं। और अगर आप अपनी समस्या नहीं बताना चाहते हैं तो आप सीधा संपर्क करें, मैं खुद ही आपको समस्या अवगत करा दूंगा। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा मैं आपके बारे में जानता हूँ। माँ कामाख्या जानती है, काल भैरव जानते हैं, महादेव जानते हैं, माँ बाबा जानते हैं। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका और आपके परिवार का जीवन संकट में है और सात रोग पहले आपको टच करती है और धीरे धीरे आप एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या परिवार के कोई सदस्य ग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये मृत्यु आपके पूरे शरीर और परिवार को झकझोर कर रख देती है, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होगी, ऐसे दर्दनाक हादसे देखने को मिलेगा। और ये सिलसिला बंद नहीं है, ये सिलसिला वर्तमान में भी जारी है मेरे मित्रों। परिवार से अचानक कोई व्यक्ति पागल होकर चला जाना ये कम बड़ी बात नहीं है, और आज तक ना मिलना ये भी पूरे परिवार को झकझोर कर रख देती है। अचानक घर में ही बड़ा कलेश हो जाना, मारा मारी काटा काटी हो जाना, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करना, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर यूं कहा जाए मेरे मित्रों कि आपके जीवन को किसी ने बर्बाद कर रखा है, बस सिर्फ मौत की नींद सुलानी बाकी है, और वे भी करीब हैं, वे भी समय ज़्यादा दिन नहीं है। किसी भी समय मौत की नींद सो सकते हो मेरे मित्रों। किसी भी समय परिवार आप खो सकते हैं अपना परिवार को। ये जीवन आपका ऐसे भटक गया है, आपका राय से भटक गया है। अगर यूं कहा जाए मेरे मित्रों कि बर्बादी के कोरे पे खड़ा है आपका पूरा भविष्य, आपका जीवन। हर दिन आपके जीवन काल में कुछ न कुछ होता है, हर दिन कोई न कोई परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है, आपको तड़पना पड़ता है। ऐसा किसी दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन आप खून के आंसू नहीं रोए होंगे, चाहे कोई अमीर रहे या गरीब रहे। बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित होकर आप एक अलग ही रोना रो रहे हो। आप लाख दवाई सुई करके तड़प गए हो, लेकिन आज तक कोई काम का नहीं हुआ। आप ना जाने कितने सारे तंत्र मंत्र के पास तांत्रिक विद्याएं करा कर आया, लेकिन सब ने आपसे रुपया पैसा ठगा। बड़े बड़े ढरोली महादेव सरकार हैं, बड़े बड़े ढरकार हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं आपका उखाड़ पाया। आपके जीवन को और बर्बाद कर दिया और आप बर्बाद होते चले गए। आप कभी कल्पना नहीं कर पाए कि आखिरकार आपका जीवन कैसे बर्बाद हुआ। आप लोगों के पास ठीक कराने गए, लेकिन आपसे लोगों ने मोटी रकम ऐंठ लिया और आपको बर्बाद कर दिया। वर्तमान के समय में ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि आपके पास आत्महत्या करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है।
पैसे ठगने का भी एक तरीका होता है। पैसे लोग ठग लेते हैं और काम नहीं करा पाते हैं, नहीं करते हैं और बार बार उनके चक्कर आपको काटना पड़ता है और आप परेशान ही रह जाते हो। घर जायदाद पैतृक संपत्ति बिकने के कगार पे आकर खड़ी हो गई है, लेकिन आपको किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप दिए गए नंबर पे कॉल करके 3 दिन झाड़ा लगवा लेना, उसी में आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। जीवन की सभी परेशानी कोसों दूर चली जाएगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती है। आपको घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप झाड़ा नहीं लगवाते हैं या अपना मारण तंत्र का उपाय नहीं करते हैं तो शायद आप पागल हो सकते हैं या आपको किसी दिन जान देनी पड़ सकती है। वर्तमान के समय में आपका सर ऐसे भारी लगता है, जैसे लगता है कि कोई आपके सर पे बैठ गया है, कोई आपका गला दबा रहा है। सर में जकड़न हो रही है, नसों में चुभन हो रही है, गांठों में दर्द हो रही है। तरह तरह की परेशानियों से आप भरे पड़े हो मेरे मित्रों, लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ हमेशा खड़ा है और बहुत जल्द मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है और बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है। चाहे बड़े से बड़े अवसाद रोग रहे या फिर भूत प्रेत रहे, जादू टोना तंत्र मंत्र, मारन मोहन उच्चाटन स्तंभन, किसी भी प्रकार की क्रियाएं रहे, वे निःशुल्क मैं आपकी सेवा कर ठीक करूँगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आपका जीवन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। ये राहु केतु शनि ये आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। शनि तो बिल्कुल भी आपको देखना नहीं चाहता है और इनके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। कई बार आपको मारने का प्रयास किया, कई बार आपको तोड़ने का प्रयास किया, घर से भगाने का प्रयास किया, पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना देने का प्रयास किया। कई जन्मों में वो आपको परेशान करता रहा और आप सहते रहे, लेकिन अब हद ही हो गया है। अब आप सहने के कगार पे नहीं है। अब आपके पास एक ही उपाय है कि या मर जाना है या छोड़कर कोसों दूर चले जाना है। लेकिन मेरे मित्रों, ना ही आपको मरना है और ना ही आपको कहीं जाना है। जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित है तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। चिंता करने की बात नहीं है। काफी समय आपके जीवन काल में एक आधा अधूरा जीवन कटा, यानी कि समय आपको बर्बाद करता रहा और आप अपनी आंखों से देखते रहे। और आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आपको डॉक्टरों से मिलेगी छुटकारा, तंत्र मंत्र आज ही कटेंगे, परेशानियों से मिलेगी मुक्ति, दुश्मनों से भी छुटकारा प्राप्त होगा, दुश्मन स्वर्ग से धारेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज से बड़ा भी कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ है और ना ही हो पाएगा। चाहे लोग काफ़ी रुपया पैसा ठग ले, अलग बात है, लेकिन शक्ति में आज तक हमसे कोई नहीं सका है और ना ही सकेगा। और मैं आपकी सेवा निःशुल्क करूंगा और आपके परिवार की। आपका एक नाखून और आपके परिवार का एक नाखून तक दर्द नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। वर्तमान के समय में जो घटनाएं घटित हो रही है ये बहुत बड़ी बात है और आने वाला समय भी एक खाई नजर आ रही है। दरिद्रता की ओर आगे बढ़ रहे हो। ना ही आपके हाथ में रुपया पैसा, ना ही धन दौलत है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है। धीरे धीरे आपकी संपत्ति बिकती चली जा रही है। घर में कलेश की वजह से नौकरी छूटता जा रहा है। घर में कलेश की वजह से परेशानी आ रही है। माथे में जकड़न रह रहा है, घबराहट और बेचैनी बढ़ रही है। और आप एक तरफ सुन रहे हैं कि आपको करोड़ों की लॉटरी, पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मित्रों। कभी आपको गड़ा हुआ धन मिल ही नहीं सकता है। कभी आपको पैतृक संपत्ति आसानी से नहीं मिल सकता है। बहुत ही नौच खरोच करना पड़ेगा तब जाकर पैतृक संपत्ति मिलेगी। अगर यूँ समझा जाए मेरे मित्रों कि आपका कोई भी काम इतना आसान नहीं रहता है। जब तक आप काफ़ी समय तक लड़ते झगड़ते नोचते खरोचते नहीं रहते हैं तब तक आपको नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का वजह और रहस्य कभी आपने जान नहीं पाया। आप जो अपने लगातार कुल देवी की पूजा करते रहे वही आपको नुकसान पहुंचाता रहा, वही आपको असाध्य बीमारी देती रही।
वही आपको तड़पाते रहे, परेशान करते रहे। लेकिन मेरे मित्रों, आज और इसी समय से उनकी पूजा पाठ करना बंद कर दो। अगर भविष्य में सुखी संपन्न रहना है तो सिर्फ माता कामाख्या की पूजा करो, महादेव की पूजा करो। इसके सिवाय आपको किसी की पूजा नहीं करनी है। बलि प्रथा से बचने का प्रयास करो। किसी की बलि या किसी की जीव हत्या ना करें तो बेहतर रहेगा मेरे मित्रों। बलि प्रथा से आप जितना बचने का प्रयास करेंगे उतने ही आप सुखी और संपन्न रहेंगे। अगर आप बलि नहीं देते हैं, किसी की हत्या नहीं करते हैं, तो शायद आप अपने जीवन काल में काफ़ी खुश रहेंगे। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी शुभ घटनाएं हमेशा बनी रहेगी। कभी आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए बलि प्रथा से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी कुंडली कह रही है। अगर आप बलि प्रथा करते रहोगे तो आप असाध्य रोगों से ग्रसित रहोगे। माथे में जकड़न रहेगी, तरह तरह की बीमारियां शरीर में बनती रहेगी, बच्चे परेशान रहेंगे, आपका कुल खानदान समाप्त हो जाएगा। इसलिए बलि प्रथा से बचने का प्रयास करें। बदला जा सकता है, बदल सकते हैं। अगर किसी की बलि पूजा आप करते हैं तो माता रानी फल की भी बलि लेती है। आप फल को बलि दे सकते हैं। लेकिन कान खोलकर आप सुन लो, ये आपके जीवन की बहुत ही बड़ी रहस्य है। अगर आप किसी की जीव की हत्या करते हैं तो शायद आप असाध्य रोग से नहीं बच सकोगे। कैंसर, टीबी, अस्थमा, दामा, ब्लड कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कई तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाओगे। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, सांस फूलने लगेगी, कमजोरियाँ होने लगेगी और धीरे धीरे ये आपको डैमेज करेगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, माता कामाख्या के वास्ते आप बलि पूजन करना बंद कर दें मेरे मित्रों। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो तामसिक भोजन ग्रहण करना छोड़ दें। मांस, मदिरा और शराब का सेवन करना छोड़ दें। अगर आप जीना चाहते हैं, परेशानियों का हल करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन का ग्रहण करें। ऐसे भी आपका जीवन बर्बाद है। लगातार अकाल मृत्यु देखने को मिल रही है, बुद्धि बंधी हुई लग रही है, व्यापार निरंतर बंद होता जा रहा है, घाटे होते चले जा रहे हैं। अगर यूं कहा जाए मेरे मित्रों कि आपका कुल परिवार कहीं भी और किसी भी एंगल से सुखी संपन्न नहीं है, तो ये बलि पूजन का सबसे बड़ा कारण है। बलि पूजन से आप बचने का प्रयास करें। तामसिक जगहों पर जाने से बचें और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के यहाँ जाना बंद करें मेरे मित्रों। चर्च भूलकर भी ना जाना। मुस्लिम के यहाँ दरगाह मजार पे जाना बंद कर दें मेरे मित्रों। ये आपको एक ठीक करता है तो लगभग लाखों बीमारियां आपके जीवन काल में प्रवेश करा देता है, क्योंकि आने वाला समय भी आपके खतरों से कम नहीं है। किसी के अकाल मृत्यु, किसी की सड़क दुर्घटना, तो किसी के व्यापार में आग लग जाएगी, तो किसी के घर जल जाएंगे। कई तरह की समस्याएं दिख रही है, लेकिन आज और इसी समय से कट जाएगी माता कामाख्या के आशीर्वाद से। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और ना ही डरनी है। अपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहे, माता पिता का ख्याल रखें। अगर कोई भी कार्य करेंगे तो घर परिवार से राय परामर्श लेकर ही करें, और 8 बजे रात्रि के बाद किसी दोस्तों के साथ शराब पार्टी या नशेबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई आपकी तरफ पलटता नहीं है। आपने ना जाने कितने सारे दरबार समय निकाल कर बर्बाद किए, रुपया पैसा बर्बाद किए, लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया। आपकी परेशानी आज भी बनी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये रोशनानंद महाराज चुटकियों में ठीक करेगा मेरे मित्रों। और ये आप तक ही सीमित नहीं है, आपके कई पुष्टि तक ये बर्बाद करेगा, परेशान करेगा और तड़पा तड़पा के मारेगा। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और अपने जीवन काल में निरंतर आपको आगे बढ़ना है मेरे मित्रों। और अगर आप आगे बढ़ने से आपके जो बार बार रोके जा रहे वे आज से बंद जाएंगे। माँ और बाबा के आशीर्वाद है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखें।